थाने शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क महलूत्रा की कल लगभग 7:45 पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में जाकर गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया और एकाएक भीड़ इकट्ठा होने लगी। सूचना मिलने पर काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने विरोध भी जाहिर किया और सड़क जाम की। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, आईजी प्रशांत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। काफी संख्या में अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिवक्ता को ट्रॉमा सेंटर हरदोई में भर्ती कराया गया, जहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलते ही काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हत्या आयुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया, वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क महरोत्रा के यहाँ दो लोग कोर्ट मैरिज करने के बहाने घर में दाखिल हुए और गोली मारकर फरार हो गए। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कई टीमों को गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में होंगे और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि उनके भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई तेजी से चल रही है। शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा। इस सिलसिले में एक सपा नेता समेत कई ठेकेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हरदोई से ब्यूरो चीफ नरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। किस कारण से जो है, क्या मोटिव था जो हत्या के वारदात को अंजाम दिया? ये कल रात को लगभग 7:45 बजे की घटना है। ये दो व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कनिष्क महरोत्रा नाम है इनका। इनके घर पर आए, किराए के मकान में रहते थे और इनसे ये कहा कि कोर्ट मैरिज के संबंध में बात कर ली। इनके मुंशी ने ये बात सुनी थी और उसके पश्चात इन्होंने पे गोली मार कर इनको घायल कर दिया और वहाँ से निकल गए थे। उनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया और उसके बाद उनको रेफर किया गया लखनऊ। लखनऊ पहुँचते ही उनका दुखद देहांत हो गया। इस घटना के खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी। तो पहले जब कल इनके परिजनों से बात हुई थी, इनके जो भाई हैं हर्ष महरोत्रा से बात हुई थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात की थी। जिस मकान में ये रह रहे थे उस मकान को कुछ साल पहले खरीदा गया कुछ लोगों के द्वारा और उन्होंने ये भी बताया कि इनसे कहा जा रहा था ये मकान छोड़ दें। इस बात का भी विवाद हो सकता है, जैसा कि उनके भाई ने बताया था। फिलहाल गणेश मल्होत्रा जी का पोस्टमार्टम चल रहा है। शीघ्र उनका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। उनके भाई ने एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति आए थे और कोर्ट मैरिज के संबंध में बात करनी थी। उन्होंने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है। तो इस संबंध में तत्काल FIR दर्ज की जा रही है। जो घटनास्थल और आसपास के जितने भी मार्ग हैं वहाँ पे हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं। साथ ही साथ उन केसेस का भी हम अध्ययन कर रहे हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता जी जिन केसेस को लेते थे। तो सारे बिंदुओं में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जैसा भी कोई प्रोग्रेस होगी उन डिटेल्स को लेकर, उन बिंदुओं को लेकर आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को हिरासत में जो वो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके भाई से जो मृतक अधिवक्ता जी इनके भाई से मेरी कल वार्ता हुई थी तो उन्होंने संबंध में बताया था। उस बिल्डिंग को के 4 पार्टनर हैं जिन्होंने खरीदा है। उन 4 पार्टनरों में से ये भी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 अन्य लोग भी हैं। तो पुलिस इन चारों लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्येक बिंदु की पुलिस जांच कर रही है कि इस संबंध में, क्योंकि इन्होंने पहले परिजनों ने आशंका की थी कि इस कारण भी ये घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो उस संबंध में भी पुलिस विस्तार से जांच